ये जितनी हीरोइनें हैं दीपिका पादुकोण और ये उस ड्रग को माल को रुपया बताएं, ये उसे आइसक्रीम बताएं, ये कुछ बताएं, वो समीर वानखेड़े है, वो सब जानता है कि किस कोडवर्ड का क्या मतलब है। अकेले ये जो है एनसीबी जांच नहीं कर रही, इसके साथ सीबीआई और ईडी भी साथ में है और तीनों की मिलकर के ये जांच हो रही है कि वहां वो पार्टियां करते हैं, नया कोई फिल्म में आने वाला आ गया उसको शामिल करते हैं, फिर उसको ड्रग के लिए प्रेरित करते हैं और प्रेरित करने में ये बड़े नाम बड़े काम करते हैं, जिसमें कि दीपिका पादुकोण हो गया या और बड़े नाम जो अभी खुलासा होना बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में जो नशेड़ियों का जो गैंग है उसमें जो हीरोइन है उन पे जांच चल रही है, एनसीबी ने जांच किया है और एनसीबी जब जांच कर रही है तो जैसे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और तमाम अन्य जिन पे भी जांच चल रही है, जिनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन जांच अधिकारी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी मिल रहे हैं। वो कह रहे कि हमने जो माल बोला था उसके लिए हम आइसक्रीम की बात करें, तो क्या इससे जो है जो जांच अधिकारी वो सहमत होंगे और क्या ये जांच में जो है इस जांच को प्रभावित होगी इसी तरह से जो ये अपनी बात पलट रहे हैं? तो क्या लगता है आपको? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो इस जांच को कर रहे हैं वो मेन जो अफसर हैं उस जांच को देखने वाले, ये तो एनसीबी के जो प्रमुख हैं राकेश अस्थाना हैं, लेकिन इस जांच को बारीकी से देखने के लिए लोग ये समझ लें कि स्पेशल एक तेज तर्रार अधिकारी को सीधा सीधा मैं कहूं तो गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से इसके मामले में डिप्यूट किया गया है। वो नाम है समीर वानखेड़े। ये जो समीर वानखेड़े है ये 2008 के आईआरएस अफसर हैं और इनकी पहली नियुक्ति जो कस्टम अधिकारी के रूप में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी, तब इन्होंने बड़े बड़े ये जो हीरो हीरोइन है ना, ये जो आज ड्रग को आइसक्रीम बता रहे हैं, ये उस समय अपना सूटकेस ब्रीफकेस लेकर के और उसमें कुछ भी सामान रख लाते थे और वहाँ से पास हो जाते थे। लोग उनके साथ सेल्फी लिया करते थे सुरक्षा बल वाले। और इसलिए जब समीर वानखेड़े वहाँ पोस्टिंग हुई उनकी, तो इन सबसे पहले इन्होंने शाहरुख खान जैसे बड़े नाम की भी इन्होंने चेकिंग करा दी थी, मीका को सजा हुई थी और पेनल्टी लगी थी। तब ये सुर्खियों में आए कि यार ये कौन अफसर है, समीर वानखेड़े नया लड़का है, लेकिन ये सारे हीरो हीरोइन जो बॉलीवुड के जिनकी तूती बोलती थी मुंबई में, अब ये उनके अंदर दखल अंदाजी करने लगा। और पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि ये समीर वानखेड़े वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने वहां रहते हुए उसके बाद 17,000 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स अभी तक इन्होंने द्वारा जब्त हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ये नेक्सस तोड़ना शुरू किया और जो भी एयरपोर्ट पर इस तरह के लोग आते थे कहीं भी छुपा लाएं, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ कोई आएगा, इनका छुपाने का तरीका क्या है, किसी भी सामान में रख लेंगे, सूटकेस की तह में लगा लेंगे, कहीं सही, लेकिन ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कि व्यक्ति को देखकर भांप लें, सामान को देखकर पता लगा लें कि कहाँ छुपी हुई है। और हमने देखा कि लोगों ने मिक्सी मशीनों के अंदर तक छुपा रखी थी, लेकिन इन्होंने एक एक किरचा वहाँ से निकाल लिया। अब ये समीर वानखेड़े हैं, इनकी इस काबिलियत को देख के समझिए, एक व्यक्ति जो नया नियुक्त हुआ है और वो मुंबई जैसे जगह में बैठकर 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़वा देता है। कम बात नहीं है, 17,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। कुछ भी उसमें से अंश ले लेता, दे दिए, ऑफर भी आया ही होगा, लेकिन जो व्यक्ति 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़वाता है, इसका मतलब कितना बड़ा नेक्सस तोड़ा होगा उसने और उन लोगों ने कितना तोड़ने की कोशिश की होगी। तो ये देशवासी जो इस जांच पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हों, चाहे वो देशवासी भी आजकल चर्चा कर रहे हैं कि इस जांच का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी हीरोइनें हैं दीपिका पादुकोण और ये उस ड्रग को माल को रुपया बताएं, ये उसे आइसक्रीम बताएं, ये कुछ बताएं, वो समीर वानखेड़े है, वो सब जानता है कि किस कोडवर्ड का क्या मतलब है। दूसरी बात, एक साथ 3 एजेंसियां काम कर रही हैं इसमें, अकेले ये जो है एनसीबी जांच नहीं कर रही, इसके साथ सीबीआई और ईडी भी साथ में है और तीनों की मिलकर के ये जांच हो रही है। और आपको बताऊं कि इस जांच में जो लोग ये कह रहे हैं कि एनसीबी की जांच क्यों कराई जा रही है, बात तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हुई थी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई एक बात समझिए, सुशांत सिंह राजपूत चलिए एक अलग मुद्दा है, वो भी हो रही है और उसका रिजल्ट भी आएगा। कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हैं, इसी से रास्ता वहां निकलेगा और वहां तक पहुंचेगा, पक्का यकीन रखना आप।
क्योंकि जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि ये ड्रग है, ये इतनी ही खतरनाक है जितना कोई आतंकवादी बंदूक लेकर हमारे देश में आता है और 10-20 लोगों को मार के चला जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मुंबई के अंदर कोई घटना आज हो जाए कि एक आतंकवादी AK-47 राइफल लेके आता है और 10 लोगों को वो मार के और कहीं गायब हो जाए। पूरे देश में हल्ला नहीं होगा, पूरी दुनिया में हल्ला होगा कि 10 आदमी एक आतंकवादी ने मार दिए और अब वो उसको खोजने में पुलिस लगी हुई है। क्या कोई ये कहेगा कि यार 10 ही तो मारे हैं, क्यों खोज रहे हो, जाने दो, एक आतंकवादी है, क्यों पीछे पड़े हो, एक घटना कोई बड़ी होगी तो देखेंगे, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। अब आप समझिए ड्रग का, ये ड्रग, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे वही लोग हैं जो इस देश में यहाँ देश की सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके पीछे वो, मैं कह रहा हूं, वामपंथी विचारधारा भी है जो इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग चलाता है, क्योंकि उनको भी फंड चाहिए देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। उदाहरण के लिए इस देश में कुछ लोग जाति की राजनीति करके और हिंदुओं को बांटने में लगे हैं, वैमनस्य फैलाने के लिए। उनको रैलियां करनी है, उनको IT सेल चलाना है, उनको एक शहर से दूसरे शहर प्लेन से जाना है, उसके लिए जो फंड चाहिए वो कहां से आएगा? जाति में, धर्म में तोड़ने के नाम पर कोई फंड नहीं देता, तो एक NGO बना लेंगे और वो NGO को जो फंड आएगा वो भी अगर सीधा पाकिस्तान से आएगा तो उसमें जो है ED पकड़ लेगी कि भाई ये पाकिस्तान से पैसा आया है, इसकी जांच करो, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन चलते हैं। लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है कि ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, PFI के जरिए पैसा आया, पूरे भारत को जलाने की कोशिश हुई और उसमें IB अफसरों की भी हत्या कर दी गई। इतना पूरा एक चक्र था वो, और उसमें आपने देखा होगा, खुलासा हुआ है दिल्ली दंगों का कि उसमें बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नामी उसमें नेता, कैसे लोगों का खुलासा हुआ। तो ये सब लोग जो फंडिंग आती है, ये फंडिंग अब तरीका इन्होंने बदल दिया है। मोदी सरकार के टाइम तक इन्होंने सोचा, उसके पहले कैसे चलता था, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब ये सारे शिकंजे कसे गए हैं, जब NGO को भी देखा जा रहा है कि किस NGO का कहां से फंड आ रहा है, वो NGO काम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जब शिकंजा कस गया तो इन्होंने तरीका चेंज कर दिया। और इस तरीके में देश के अंदर बैठे हुए देश के गद्दार, वो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों की, ये वामपंथी विचारधारा से चलने वाले NGO की, जिनका काम देश में आग लगाना, तोड़ना है। तो ये लोग सीधा सीधा इन्होंने क्या किया, 2 तरीके हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये जो नारकोटिक है, जो डिपार्टमेंट है, ये क्यों जांच कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि अरबों खरबों रुपए की यहाँ पर ड्रग आती है और उस ड्रग को कंज्यूम करके लोग जो पैसा देते हैं वो चेक से नहीं देता कोई, पेटीएम नहीं करता कोई, वो कैश में दिया जाता है ट्रांजैक्शन। अगर आपने ड्रग खरीदनी है, 1 लाख की भी पुड़िया लेनी हो तो 1 लाख कैश दिया जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता। और वो कैश होते हुए सारा घूमता रहता है, किसी की नज़र में नहीं आता। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कैश ट्रांजैक्शन करते हुए। अब ये आता कैसे है? पाकिस्तान से मान लीजिए वो ड्रग आ गई, यहाँ वो उन्होंने बेची, वो तो उन्होंने पुड़िया भेज दी किसी भी जरिए, चाहे वो समुद्र के रास्ते से आई, चाहे कोई व्यक्ति लेके आया, ये हीरो हीरोइन लेके आए, इसकी अभी जांच हो रही है। वो लेके आए, ये जो बिक्री करके पैसा आया, इस पैसे को कैश में उन संगठनों तक पहुंचा दिया गया जिनका पीछे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर उसको हैंडल कर रहे हैं। अब ये उस पैसे को डिवाइड करते हैं, ये आतंकवादी घटनाओं में अंजाम देने वालों को घर तक पहुंचाते हैं, ये देश के तोड़ने वालों तक घर तक पहुंचाते हैं, और ये पूरा का पूरा गिरोह जो चल रहा है, इस गिरोह में उस पैसे को बांटा जाता है। तो सबसे बात यह है कि एक तो बात यह हुई कि देश के तोड़ने में, ये देश को कमजोर करने में ये पैसे का इस्तेमाल हो रहा है जो ड्रग को बेचकर ये आतंकी संगठन कमाते हैं। दूसरी बात, ये जब ड्रग है, ये हमारे देश में जो भी कंज्यूम करेगा, चाहे वो आज दीपिका पादुकोण है, उनको शायद आज मज़ा आ रहा होगा इस ड्रग को लेने में, जो भी लोग ले रहे हैं, अभी तो वो उसको आइसक्रीम बता देंगे, लेकिन आप देखना कि अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि उस ड्रग का अंजाम क्या होता है, मौत, और भयंकर मौत। तो ये जो मौत है, ये युवा पीढ़ी, आप देखिए दीपिका पादुकोण कोई बुढ़िया नहीं है, ये जो पकड़ी गई है रिया चक्रवर्ती, ये कोई बहुत वृद्ध नहीं है कि 60 साल की बुढ़िया हो गई, अब जिंदगी जी ली, अब मर जाए तो मर जाए, नहीं, युवा है। और आप देखिए इन युवा पीढ़ी में ऐसे ऐसे वीडियो आए, मैं नाम नहीं बोल सकता, बड़े स्टार की,
बड़ी फैमिली की लड़की और बड़ा स्टार का बेटा वो कहीं गलत गतिविधि में पकड़े गए, मतलब वीडियो वायरल हुआ, और वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी नशा करने के बाद है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और इस वीडियो वायरल करने से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो आप सोचिए कि कैसे तबाह हो रही है युवा पीढ़ी। जितने ये पकड़े गए हैं, चाहे वो, अब आप देखिए नए नए बच्चे ही तो हैं सारे, ये नई पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो रही है। एक तरफ तो पैसा हमारे देश का विदेश जा रहा है और आतंकी हाथों में जा रहा है, नंबर 2 ये युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो एक आतंकवादी अगर 10 को मारता है तो हमारे पूरे अलर्ट हो जाता है देश में, ये लाखों लोगों को एक साथ ड्रग मार रही है और गुपचुप तरीके से चल रहा है। अब आ जाओ इस, जो लोग कहते हैं कि नशा तो सब करते हैं, संजय राउत ने कहा इसमें क्या बुराई है, तो मैं आपको बताऊं कि शराब पी रहे हैं, तो शराब पीने में, मैंने शराब पी, मेरे शरीर में गई, उसमें हमारी भारत सरकार जो कंपनियां बनाती हैं शराब या जो ठेकों पे बिकती है, उसका पैसा टैक्स का सरकार के पास जाता है, सरकार को उससे रिवेन्यू मिल रहा है। ये जो ड्रग है इसका पैसा सीधा आतंकवादियों को जाता है, किसी को रिवेन्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रग माफिया हैं ये अपने ग्राहक बनाने के लिए फंसाते हैं लोगों को। एक तो ये हुआ कि पार्टी में कहीं गए, वहां ड्रग कंज्यूम करने के लिए उन्होंने बांट दी, उसमें नए ग्राहकों को ढूंढना है। लोगों को कैसे कहेगा कोई ड्रग पेडलर कि भाई तुम ड्रग लोगे क्या? पार्टी कितनी भी चलती हैं, रोज डिस्क चलते हैं, पूरे भारत में हजारों डिस्को पार्टी चलती हैं, वहां कोई ड्रग लेकर के जेब में बांटता नहीं है, क्योंकि अननोन व्यक्ति में हो सकता है कोई पुलिस हो, तो पुलिस को थोड़ी बोल सकता है। ये ड्रग माफिया नया अपना ग्राहक ढूंढते हैं, तो नए ग्राहक में कौन? नए ग्राहक में इनको बॉलीवुड ने वो बाजार दिया है कि वहां वो पार्टियां करते हैं, नया कोई फिल्म में आने वाला आ गया उसको शामिल करते हैं, फिर उसको ड्रग के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करने में ये बड़े नाम बड़े काम करते हैं, जिसमें कि दीपिका पादुकोण हो गया या और बड़े नाम जो अभी खुलासा होना बाकी है। तो बुराई किसमें है? बुराई उसके प्रचार में है, बुराई उसको आइकॉन बनकर के लोगों को फॉलोअर बनाने में है, जो ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। तो ड्रग में भी जो पकड़े जा रहे हैं उसकी जांच होगी और ये सब अंदर जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने समीर वानखेड़े का नाम लिया, बहुत काबिल अफसर है और इसके पीछे पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इन सबका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ड्रग में डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है।